दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश चारों तरफ से घिरता जा रहा है और उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसके साथ ही बिजली की भारी किल्लत बांग्लादेश में देखी जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अब अंतरिम सरकार के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनिस के सुर अचानक से बदल चुके हैं और भारत से एक बड़ी उम्मीद लगाकर इस समय बांग्लादेश बैठा हुआ है। हालांकि जो आग भारत को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों के मन में लगाई, वह वहां से आ रहे भारत के विरुद्ध बयानों से पता भी चलता है। लेकिन फिलहाल सरकार का रुख भारत को लेकर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण है बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति, जो कि लगातार बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश से इस समय जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की खबरें अक्सर पाकिस्तान से सुनाई देती है और बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जिस तरह से भारत की तरफ से अडानी ग्रुप ने अपने पैसे बांग्लादेश से मांगे हैं, तो वहीं रूस की तरफ से भी $630 मिलियन 3 दिन के अंदर बांग्लादेश की सरकार से मांगे गए। इसके अलावा पिछले साल बांग्लादेश को IMF से $4.7 अरब का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था, यानी कि बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। हालात यह है कि रूस और चीन से कर्ज की ब्याज दरों को कम करने और लोन की अवधि को बढ़ाने पर बातचीत बांग्लादेश की सरकार कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश ने तत्काल $5 अरब की सहायता की मांग की है। इसमें $3 अरब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से, $1 अरब विश्व बैंक और $1 अरब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA से मांगा है। इस समय बांग्लादेश का सभी उद्योग भारी घाटा सह रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में 8 से 12 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। 30 से 40% वहां के पावर हाउस इस समय ठप पड़े हुए हैं। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड बांग्लादेश से कपड़े की डिमांड पूरी करते थे, अब वह ब्रांड भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कई कंपनी अपनी फैक्ट्रीज पर बांग्लादेश के अंदर ताला भी लगा चुकी है और अपनी कंपनी को भारत में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब यही सब कारण है जिस वजह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनिस के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यह बयान जारी करके कहा कि हम भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। हम भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा किए बिना अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, इसीलिए हम भारत से कॉपरेशन और अलग अलग क्षेत्र में सहयोग की मांग करते हैं। इसके साथ ही जो भी पेंडिंग डील वगैरह बांग्लादेश और भारत के बीच में थी, उसको बातचीत के जरिए दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि पिछले 2 महीनों में जिस तरह से बांग्लादेश का रुख भारत के प्रति रहा है, अब ऐसे में क्या भारत को बांग्लादेश की सहायता के लिए आगे आना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी बांग्लादेश से ही निकलकर सामने आ रही है। हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आग बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों के मन में भारत के विरुद्ध लगाई है, उससे बांग्लादेश के लोगों के मन में भारत के विरुद्ध नफरत काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसका असर अब वहां से आ रहे बयानों में दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश में अब ऐसी ताकतें उठ खड़ी हो रही है जो पाकिस्तान के पक्ष की बात करती है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से विश्लेषण का विषय बना रहा। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात की। सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को एक बड़ा खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। शाहिदू जम्मा कहने को प्रोफेसर है, लेकिन वह जमाते इस्लामी के पक्ष में बयान देता रहा है। अब उसने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा, भारत की आदतन धारणा बदलने के लिए हमें परमाणु संपन्न बनना ही सही जवाब होगा। परमाणु संपन्न होने का मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। परमाणु संपन्न से मेरा मतलब है कि हमारे पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से परमाणु संधि करनी चाहिए। उनका इतना कहने पर हाल में अफसरों ने तालियां बजाई। साधु जुम्मा ये भूल गए बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। उन्होंने बिना इसका जिक्र किए कहा, पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय सुरक्षा सहयोगी रहा है, लेकिन भारत ये नहीं चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। अवामी लीग चाहती है कि हम इसे ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। प्रोफेसर ने आगे जिन्ना के देश की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश को अपना झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ाना चाहिए। उसने कहा, पाकिस्तानियों का दिल जलता है, वह हमसे माफी नहीं चाहते हैं, लेकिन वह ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें। वह हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। इससे पहले ये बयान सामने आया था बांग्लादेशी इस्लामिक की तरफ से, जिन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि आप मोदी सरकार के शासन से
वेस्ट बंगाल को आजाद कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आप बकायदा इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है डिक्लेयर बंगाल्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोदी रूल बांग्लादेश इस्लामिक स्टाइल ममता। साफ है कि भले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सुर कितने ही बदल जाए, लेकिन जो आग भारत को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों के मन में लगाई है, इसके अलावा जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, उसकी वजह से बांग्लादेश जल्द ही नया पाकिस्तान बनता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं जो यूट्यूबर्स कभी बांग्लादेश की तुलना भारत से करते थे और भारत से बेहतर बांग्लादेश को बताते थे, अब उनको भी करारा जवाब खुद बांग्लादेश ने ही दे दिया है कि हम जिस श्रेणी से बिलोंग करते हैं वहीं पर वापस जाएंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर रूस और ईरान से निकलकर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के अंदर टेंशन का माहौल खड़ा कर दिया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के कारण अब अमेरिका और ब्रिटेन के सामने एक नई तरह की मुसीबत आ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई है और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है। वॉशिंगटन डीसी में अपने शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीकार किया कि दोनों देश ऐसे समय पर सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम अचीवमेंट की प्रक्रिया में है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता व्यक्त की गई है। पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। हालांकि इस पर तब बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था। ब्लिंकन ने कहा था कि रूस वह टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है जो ईरान चाहता है। ये दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु के साथ साथ स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ब्लिंकन ने दोनों देशों पर अस्थिर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था, जो दुनिया भर के लिए खतरा पैदा करती है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से चेतावनी भी दी थी। एनरिच यूरेनियम भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पास 4 परमाणु बम बनाने के बराबर का यूरेनियम है, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि ईरान के पास हथियार बनाने की कितनी जानकारी है या फिर वह कितनी जल्दी ऐसा कर सकता है। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों का मिलकर हथियार बनाना या रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान को जल्द से जल्द बम बनाने में मदद दे सकता है। ईरान हालांकि इस बात से इंकार करता है कि वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने 2015 में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ प्रतिबंधों से राहत के बदले में परमाणु हथियार न बनाने की डील की थी। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आती रही है कि पश्चिमी देशों को चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के तुरंत बाद ईरान ने रूस को ड्रोन की आपूर्ति शुरू कर दी। ईरान आज के समय में रूस के हथियारों का कारखाना बन गया है। रूस और ईरान ऐतिहासिक रूप से सहयोगी नहीं है, लेकिन पश्चिमी विरोधी होने के कारण साथ आ गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रूस ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने में मदद कर सकता है या फिर आपको लगता है कि रूस ये गलती नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।